जो हर घर में पाई जाती थी। जमीन खोदने के सारे उपकरण जैसे हल, मिट्टी बराबर करने का लेवलर आदि यहाँ प्रदर्शित है। हर गाय या बैल के गले में अलग घंटी बंधी रहती थी ताकि किसान उन्हें घंटी की आवाज से पहचान सके। क्या आपकी नजर कांच के गिलास में रखी हुई बीड़ियों पर पड़ी? ये अलग अलग प्रकार की बीड़ियां कटहल, केले या कूड़ों के पत्तों में तंबाकू को लपेटकर बनती थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हर गौशाला के ऊपर कछुए का कवच रखा जाता था। मान्यता ये थी कि इस कवच का पशुओं पर शांत प्रभाव पड़ता था। ये मटका जो आप देख रहे हैं, ये मामूली नहीं है। इसे कोंकणी में पोड़गो कहते हैं। मिट्टी और गोबर का लेप लगाया हुआ ये मटका थर्मस का काम करता है। इसमें कंजी डालकर खेतों में लेकर जाते थे ताकि कठिन परिश्रम करने वाला किसान पेट भर गरम गरम नाश्ता कर सके। गौशाला के बाजू में घास का अंबार है। घास के अंबार के है। घर के सदस्य काजू का फल दिन में 2 बार इकट्ठा करते और औरतें काजू को फल से अलग करती। आदमी उन्हें अपने पैरों के नीचे कुचलकर रस मटकों में भरते। बड़े मटके में डालकर उबाला जाता है और उससे उठने वाली वाष्प को छोटे मटके में संयमित किया जाता है। इस मटके को पानी डालकर ठंडा किया जाता है, तब जाके पहला सारभूत खुराक बनता है, जो एक हल्की शराब है। इसे खासकर गर्मी के महीनों में पिया जाता है। खुराक को एक बार फिर जब और किण्वित रस से मिलाकर उबालते हैं, तब जो दूसरा सारभूत होता है उसे काजू फेनी कहते हैं। यह काफी तेल कर फोड़ते हैं और अंदर का तत्व निकाल देते हैं, जैसे कि ये हरी साड़ी वाली महिला कर रही है। जो कवच बचते हैं उनसे तेल निचोड़ा जाता है। इस तेल को लगाकर नाव को जल रोधक बनाया जाता था। आपके आगे एक क्रॉस है। इस प्रकार के चिन्ह आपको जहाँ कहीं भी दिखेंगे, इनका उद्देश्य होता था या तो किसी इंसान की मृत्यु के स्थान पर, स्मृति के तौर पर या सुनसान जगहों पर, ताकि यात्रियों को इस बात से आश्वासन हो कि भगवान उनके साथ है। आपकी दाई ओर माची है। आप उसमें बैठकर गोवा के स्थानीय लॉर्ड होने का अनुभव ले सकते हैं। चाहे तो तस्वीरें भी खींच सकते हैं, लेकिन कृपया शीघ्र भागें, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं होगा। हमें आगे बढ़कर गोवा में जीवन को कुछ और पहले देखने जगह दोनों जगह खेलो तो नहीं चली जा। झरने के बाजू में लेटराइट के पत्थर से बने इस टब में कपड़े धोए जाते थे और रीता से इन्हें धोया जाता। चलिए आगे बढ़कर नंदू से मिलते हैं, जो इस गांव का कुम्हार है। उन दिनों में कुम्हार बहुत ही महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि ज्यादातर घरेलू वस्तुएं मिट्टी की थी। इन बर्तनों को बनाने की विधि के अलग अलग पढ़ाव यहाँ प्रदर्शित। मिट्टी को द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र यहाँ प्रदर्शित हैं। आपके पीछे है गोवा का चरवाहा, जिसे दंगर कहते हैं। ये सह्याद्री के पहाड़ी इलाकों में बसता है और ज्यादातर बकरियों की देखभाल करता था। उसके पास कुछ गोधन भी होते थे। जब उसकी जरूरत पड़ती, खासकर खेतों में बीज बोने के समय या यहाँ गोवा में पुराने जमाने पे बकरियों को आकर किसानों की मदद करता। बदले में ना सेल्फी लीजिए। जगह इस गांव के संरक्षक